अगला दिन मुबारक हो। हम पहुँचे हैं कोट गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी। इसका पुराना नाम जेम्साबाद है। सर जेम्स का बनाया हुआ ये शहर है और कई इसकी ख़ास बातें और भी होंगी, लेकिन जो बहुत ज़रूरी बात है जिसकी वजह से हम यहाँ पे रुके हैं और आपको ये पीछे गेट दिखा रहे हैं वो ये है कि इस्लामाबाद के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा वेल प्लान्ड शहर बनाया गया तो वो कोट गुलाम मोहम्मद है। शहर में नक्शे में इन गली का वटी पुराया गली तई नक्शे में पहिरियों नंबर आहे शहर फर्स्ट नंबर ते हम पाण कह रहे हो बलोचे मोको महिरबानी। बाकी इहा आहे रोड कोन्हे असांजे शहर में बस। हाँ अदब हया जा हिंद खजाना भलो मियां अदब हया जा हिंद खजाना कुछ करे निस्बत हो जा सोहना मानू जब हजार सिंधी मन बदल ये सरसों अपना बन्नी बगात से आती हैं, ये फिर वहाँ से लेते हैं, फिर इसको निकालते हैं, यहीं पीसते हैं, फिर इससे तेल निकलता है। बहुत पुराना है, तकरीबन इसको 50-60 साल हो गए, दादा परदादा से चल रहा है। अब ये इंशाल्लाह हम भी बढ़ाएंगे इसको। तो ये अपना इसकी तासीर थोड़ी है ना अलग किस्म की होती है और है ना अपना जैसे इसकी खुशबू तेज़ होती है और है ना ज़्यादा ये चलता है। सऊदीया तक भी जाता है, ये इंडिया भी गया है बाकायदा। ऊँट की सवारी में इसलिए नहीं करे क्योंकि ट्रेन नहीं है और ये ख़तरा भी है बहुत, गिरा सकता है ये, इसलिए इसको ट्रेन करना पड़ेगा पहले। डेगान हमारे से यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे तारीखी इमारतें हैं। वहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास भी हुआ हुआ है वहाँ पे। अब उनकी इंडिया की सीनियर क़यादत भी वहाँ पे आई हुई है, कायदे आज़म भी वहाँ पे आया हुआ है। वो बिल्डिंग आज भी मौजूद है डेगान रस्ते में, किसी से पूछ लो वो आपको बता देंगे। फिर हमारे एरिए का जो आम है मैंगो, ये आप ये अंदाज़ा लगा लो कि पाकिस्तान में सबसे ज़ायकेवाला आम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास का है। वो एरिया जमसाबाद। हाँ नहीं, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास का। अच्छा, मीरपुर खास में फिर ये कोट गुलाम मोहम्मद कचेलो फार्म वालों का आम अच्छा है। कचेलो फार्म ऑल दुनिया में ये आम जाता है, ऑल दुनिया में ये आम जाता है। ये खास बात पता क्या है, जैसे आम आप कभी भी आप जैसे सिनेटी ले ना, नवाब शाह का जैसे आम आएगा जी, तो नवाब शाह के आम को आप काटोगे तो मतलब और किसी भी जमसाबाद या मीरपुर के इलाके के अलावा आम आप काटोगे आपको अंदर से गुठली के पास से थोड़ा गला हुआ नजर आएगा, पीला पीला। लेकिन जमसाबाद के आम में ये खासियत है कि वो बिल्कुल जैसे खरबूजा होता है ना, बिल्कुल अंदर तक एक जैसा ऐसा आम होगा, जायका भी उसका एक ही जैसा होगा। उसमें जो गुठली के पास खटास होती है अपना पूरा मीठा होता है मीरपुर जिले का, ये खास बात है। टमाटरों की सबसे बड़ी जो मंडी थी वो एशिया में जमसाबाद की थी। सबसे ज़्यादा टमाटर यहाँ से निकलता था। अच्छा, अब वो मौसम असरात की वजह से कोई मामला कम हो के वो अब आगे चला गया, टंडो जुडो डिग्री की साइड में चला गया, टंडे बागे चला गया सिस्टम। नहीं तो वरना यही शहर के अंदर टमाटरों की 300 गाड़ियाँ भी रोज़ाना निकलती। आइसक्रीम डाली हुई है इसके अंदर, आइसक्रीम भी है और ये जूस भी है। ये बेहतरीन जायकों में होता है। मतलब ये माल वगैरह पालते थे, ये बन्नी ज़मीन वगैरह नहीं करते थे। फिर वहाँ से हारी वगैरह जो है पंजाबी लाए गए, फिर 1902 में जमड़ाऊ निकाल कर इनको ज़मीन फ्री में दी गई, यहाँ बांटी गई और उसके बाद ये लोग यहाँ पर मतलब ज़मीनें करना शुरू हुए। 1800 कुछ का कोई सिस्टम था, इसके ऊपर लिखा हुआ था। वैसे तारीख तो लिखी हुई है, तारीख लिखी हुई है 1800 कुछ का तारीख लिखी हुई है, तारीखी स्टेशन था उस। अच्छा, मैं यहाँ से आ रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया पे मकान जो है उनकी दीवारें बड़ी छोटी छोटी हैं, तो उसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल से तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, मेरे ख्याल से क्राइम रेट बहुत कम है, क्राइम्स वगैरह कम होते हैं। जी ऐसे यही कंडीशन है हमारे शहर में। ये खासियत है लोगों की कि एक दूसरे के साथ हमदर्दी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब यूँ नहीं है कि कोई दरवाजे कुंडियाँ लगा के हम घर में बैठे हों, नहीं। कोई भी, अल्लाह का शुक्र है, हमने तो जिंदगी में आज तक डाकू ही नहीं देखा शहर में। अच्छा, चोरियां तो खैर होती हैं कभी कभार जैसे, लेकिन ये है कि कोई हमने तो चोर ही नहीं देखा। नहीं तो लोगों ने तो डाकू देखे हुए, उनसे लड़े भी हैं, कुछ ये भी है। लेकिन जमसाबाद में ये है कि क्राइम जो है